देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के प्रश्न पत्र एक बार फिर इस साल भी लीक हुए और मामले की जांच कर रही सीबीआई रोज नए और हैरान करने वाले खुलासे कर रही। नीट की परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी जिस एनटीए को मिली थी उसी में शिक्षा के दलाल बैठे थे, जिन्होंने परीक्षा से ठीक पहले एक सुनियोजित रैकेट के तहत मोटी रकम के बदले चुनिंदा छात्रों तक असली प्रश्न पत्र पहुंचा दिए। इस मामले में बॉटनी टीचर मनीषा पंधारे की गिरफ्तारी के बाद नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा दबोचे गए मुख्य आरोपियों की कुल संख्या अब 9 हो गई। सीबीआई इन सभी से अलग अलग और आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है ताकि इस रैकेट के अंतिम छोर तक पहुंचा जा सके। नीट पेपर लीक मामले में आज यानी 17 मई की 5 बड़ी अपडेट क्या रही है, हम आपको बता देते हैं। आरोपी मनीषा पंधारे को 14 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। 14 दिनों तक सीबीआई उससे पूछताछ करेगी। सीबीआई टीम तफ्तीश के दौरान कई अन्य लोकेशन पर भी उसे लेकर जाएगी। सीबीआई ने खुलासा किया कि सीक्रेट कोचिंग के दौरान आरोपी शिक्षिका ने कथित तौर पर छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के कई महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र अपने नोटबुक में लिखने के लिए कहा था। साथ ही उसने छात्रों से पाठ्य पुस्तकों में उन खास सवालों पर विशेष तौर पर टिक मार्क भी लगवाए थे। छात्रों से संपर्क होने के बाद मनीषा पंधारे ने अपने पुणे स्थित घर पर सीक्रेट कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी थी। इस क्लास में बाहरी लोगों का आना पूरी तरह प्रतिबंधित था। यहाँ केवल उन्हीं गिने चुने उम्मीदवारों को बुलाया जाता था जिनके साथ बिचौलियों के जरिए लाखों रुपए की डील फाइनल हो चुकी थी। नीट पेपर लीक मामले की जांच महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले तक पहुंच गई है। सीबीआई ने नांदेड़ के विद्युत नगर में एक संदिग्ध परिवार के घर छापा मारा है, जिसमें नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार से भारी कीमत पर गेस्ट पेपर खरीदे थे। इस परिवार के 2 बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सीबीआई की दूसरी टीम सबूतों की तलाश में शुभम खैरनार के पुणे स्थित ऑफिस में भी तलाशी ले रही। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि आरोपी शिक्षिका मनीषा पंधारे को खुद एनटीए ने परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कामों के लिए नियुक्त किया था। पंधारे ने अपनी इस आधिकारिक स्थिति और गोपनीयता का फायदा उठाया और इस भरोसे को तोड़ते हुए पेपर लीक के घिनौने खेल में शामिल हो गई। जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई ने महाराष्ट्र के पुणे से बॉटनी की शिक्षिका मनीषा गुरनाथ पंधारे को गिरफ्तार किया। पंधारे की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि वो सीधे तौर पर एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया और छात्रों के बीच की कड़ी थी। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड केमिस्ट्री के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी को कहा जा रहा है, जिसकी प्रश्न पत्रों तक सीधी पहुंच थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई रोजाना इस मामले में बड़े खुलासे कर रही है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई के अनुसार इस पूरे खेल की स्क्रिप्ट अप्रैल में ही लिख दी गई थी। आरोपी शिक्षिका ने पुणे की एक अन्य गिरफ्तार आरोपी मनीषा वाघमारे के जरिए उन स्टूडेंट्स और अभिभावकों से सीधा संपर्क साधा था जो नीट परीक्षा पास करने के लिए किसी भी हद तक जाने या मोटी रकम देने को तैयार थे। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि आरोपी शिक्षिका मनीषा पंधारे को खुद एनटीए ने परीक्षा से जुड़े कामों के लिए नियुक्त किया था और यहीं से ये लीक का खेल शुरू हुआ। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एनटीए से नीट यूजी पेपर के दोनों सेट लीक हुए थे। दूसरे सेट के सवाल भी कथित क्वेश्चन बैंक में शामिल थे। दरअसल एनटीए ने नीट परीक्षा के लिए पेपर के 2 सेट प्रिंट करवाए थे। इनमें से एक रिजर्व रखा था। दोनों सेट के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल हूबहू क्वेश्चन बैंक में थे। सीबीआई अब फिजिक्स के लीक सवालों में भी सबूत जुटा रही। नीट लीक मामले में राहुल गांधी ने कहा कि नीट 2024 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई। मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। सीबीआई ने जांच बिठाई, एक कमेटी बनी, लेकिन नीट 2026 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया। सीबीआई फिर जांच कर रही है। एक और कमेटी बनेगी। पीएम मोदी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। राहुल गांधी ने कहा कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, बार बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप क्यों चुप हैं, बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर नीट लीक मामले में इस तरह से करारा हमला बोला है। साल दर साल सेम वही हाल, नीट दर नीट, लीक पर लीक। अब एक्शन में सरकार, होगी फिर से परीक्षा एक बार। अब तक हुए 9 गिरफ्तार, जांच में जुटी है सीबीआई। यही है अपडेट मेरे भाई।